नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज पीलीभीत आएंगे पीएम मोदी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, जितिन प्रसाद के लिए मांगेंगे वोट। औरंगाबाद के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित, पूर्णिया में ओवैसी भी गरजेंगे। हरियाणा में बीजेपी को लगेगा जोरदार झटका, बीरेंद्र सिंह ने जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा, आज दिल्ली में ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। पीएम मोदी का चीन को करारा जवाब, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। आप नेता संजय सिंह का आज चंडीगढ़ दौरा, पंजाब के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। तेलंगाना में बीआरएस ने ईसी से की राहुल की शिकायत, चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप। एमवीए में सीट शेयरिंग पर आज लगेगी अंतिम मोहर, सांगली और भिवंडी को लेकर होगी बात। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जाएगा आयोजन। वकीलों से मिलने के लिए केजरीवाल ने मांगा एक्स्ट्रा टाइम, 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगा कोर्ट। मोदी सरकार की बढ़ेगी मुश्किल, किसानों का प्रदर्शन जारी, आज शंभू बॉर्डर के पास रोकेंगे रेल ट्रैक। दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट में के कविता की पेशी, आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत। पाकिस्तान के क्वेटा में मस्जिद के पास हुआ विस्फोट, ब्लास्ट में 1 की मौत, 12 लोग घायल। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को झटका, भारत को मिला सऊदी का साथ, क्राउन प्रिंस ने पीएम शहबाज को दी नसीहत। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में किए एक साथ हमले, 5 लोगों की मौत, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। अपने राग से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सऊदी प्रिंस से मिले शहबाज तो फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। चीन ने बनाया अमेरिकी अपाचे की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर, सेना में जल्द हो सकता है शामिल। नवरात्रि के पहले दिन शेयर बाजार बम बम, सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार, निफ्टी ने भी बना दिया रिकॉर्ड। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब दूसरे बैंक पर प्रतिबंध, खातों से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने महंगाई, ध्रुवीकरण और युद्ध को लेकर चिताया, कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक नहीं दिखे ऐसे जोखिम। आरबीआई गवर्नर दास का बयान, रुपये डेरिवेटिव बाजार में बैंकों को भागीदारी बढ़ाने की जरूरत। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 58 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी सांसदों का धरना चल रहा है। टीएमसी ने सोमवार को चुनाव आयोग के बाहर सभी जांच एजेंसियों के प्रमुखों को पद से हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज फिर टीएमसी नेता दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया था और थाने लेकर गए थे। हालांकि टीएमसी नेता वहां भी धरने पर बैठ गए। पार्टी नेताओं ने पूरी रात थाने में गुजारी, सुबह फिर से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस ने सभी नेताओं को थाने से जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन वे नहीं गए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टीएमसी का 24 घंटे से धरना जारी है। हम कल शाम 5 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने से निकले तो दिल्ली पुलिस ने धक्का देकर और दुर्व्यवहार करते हुए उठा लिया। पुलिस हम लोगों को बस से एक अज्ञात जगह ले गई। अंत में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया, वहां हमने रात बिताई। आम चुनाव 2024 में विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों एनआईए, सीबीआई, आईटी और ईडी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज सुबह से हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। धरना देने वाले टीएमसी नेताओं में डेरेक ओब्रियन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष के अलावा कई अन्य नेता शामिल हैं। टीएमसी के 10 नेताओं का ये डेलीगेशन चुनाव आयुक्त से मिलने गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कुछ ही देर में हाईकोर्ट बड़ा फैसला देने वाला है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। 21 मार्च की रात को ईडी ने केजरीवाल को सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर कथित शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी।
3 अप्रैल को कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया और अब कुछ ही देर में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला आ जाएगा। आप नेताओं का दावा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आप नेता के पक्ष में ही आएगा और आज ही केजरीवाल को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एक तरफ आप नेताओं का दावा है कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और इसके पीछे वो हाल ही में संजय सिंह को मिली जमानत का उदाहरण भी दे रहे हैं। संजय सिंह की जमानत आपके लिए बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। संजय सिंह ने जेल के बाहर आते ही शराब नीति मामले में बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने बीजेपी पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे इंडिया गठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगें पढ़ने के लिए कहा है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास ज़मीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी। वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहाँ रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे
भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोंटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। जवान बच्चों के दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।